एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी वर्कशीट नंबर 14। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है, सपोज इंडियाज नेबरिंग कंट्री नेपाल हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ईयर की शुरुआत में इनकी जो नेपाल है उसकी पॉपुलेशन 10 लाख थी, ठीक है, कब? 2024 में। दिस ईयर 9000 पीपल डाइड, तो इस साल जो है वो 9000 लोग मर गए और 12000 जो है वो और बॉर्न हो गए, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ नेपाल इन ईयर 2024? तो नेपाल में ग्रोथ रेट जो है वो क्या था, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? ग्रोथ रेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बर्थ को डेथ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 12000 माइनस 9000 कितना हो जाएगा? 3000, ठीक है। इसके बाद इनिशियल पॉपुलेशन लेना, यानी जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 10 लाख थी, ठीक है। अब क्योंकि ये परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 zeros है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 3/10 हो गया, यानी कि 3 और 1 के बाद पॉइंट लगा देना है, तो 0.3% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमेधा हैज गॉट अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुमेधा को न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिली है। शी हैज बीन असाइन टू बूस्ट द मॉरल ऑफ द टीम इन द कंपनी एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो उसको काम मिला है कि जो टीम है उसमें मॉरल वैल्यूज जो है वो बढ़ाए, ठीक है, और जो मतलब कि एम्प्लॉयज है उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। बट सम ऑफ सुमेधास कलीग आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट हर न्यू आइडिया एंड मेथड। लेकिन जो सुमेधा के जो मतलब कि आइडियाज हैं या मेथड है उसको कुछ कलीग अपनाने को तैयार नहीं है। तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? न्यू रूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर डिस्कसिंग विद द टीम मेंबर। न्यू रूल जो है वो तब जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यानी कि लागू करना चाहिए, पहले उसे अपने टीम मेंबर से इसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्रोड्यूस्ड एज वेल एज एनिमल रियरिंग। तो जानवरों को भी पाला जाता है, इसके अलावा फसल जो है उसमें मतलब कि फसलें उगाई जाती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उगाया जाता है। तो ये किस तरीके का एग्रीकल्चर है? ये है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कंसिडर्ड मोस्ट लाइकली टू बी कल्टिवेटेड इन एरियाज विद लो लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज। तो जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है, या पानी जो है वो सीमित मात्रा में है, वहां पर किस तरीके की फसल उगाई जाती है? बार्ली, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेनली डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एरियाज अराउंड द वर्ल्ड। तो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है एग्रीकल्चर एरिया को, ठीक है। तो वेदर और क्लाइमेट भी करता है, रिलीफ भी करता है, टाइप ऑफ सॉइल और इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है वहां पर, ये भी जो है वो मतलब एग्रीकल्चर एरिया को जो है वो डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है, कि किस तरीके की खेती बाड़ी होगी। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, उपरोक्त सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज द हिमालयन माउंटेन रेंज इन इंडिया अफेक्ट द इंडियन इन्वायरमेंट। हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो भारत के जो इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रभावित करता है? स्टेटमेंट 1 कहता है कि हिमालयस आर द सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स एंड लेक, कि जो हिमालय है वो मेजर रिवर और लेक का जो है वो सोर्स है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या कहता है? द हिमालयन रीजन अट्रैक्ट टूरिस्ट, हिमालयन रीजन जो है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी, अपनी सुंदरता की वजह से वर्ल्ड लेवल पर जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हिमालयन रीजन इज रिच इन डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हिमालयन रीजन में बहुत तरीके की बायोडाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे जानवर ये सब पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, कि कथन पहला दूजा तीजा सही है। मैचिंग का क्वेश्चन है, बर्थ ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का बर्थ कब हुआ था? 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 को। तो फर्स्ट डी के साथ मैच हो गया।
जलियांवाला बाग मस्करे कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो ये जो है वो सी, सेकंड जो है वो सी के साथ मैच हो गया। प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का प्रपोजल जो है वो कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1929 को, बी के साथ मैच हो गया। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड, तो इन्हें जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है वो कब हैंग किया गया था? तो आंसर है फर्स्ट, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द शेडेड एरिया इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। तो देखो ये राजस्थान का एरिया है, तो यहाँ पर ड्राई एंड सैंडी सॉइल पाया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच माउंटेन रेंज हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन क्लाइमेट। तो कौन सा माउंटेन रेंज है जिसका कि भारत के क्लाइमेट पर जो है वो प्रभाव पड़ता है? एंड एक्ट एज अ बैरियर टू कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवा आती है उसको बेसिकली वो रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कौन सा माउंटेन रेंज है? हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन इंडिया नोन फॉर इट्स मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द बंगाल टाइगर। मैंग्रोव फॉरेस्ट और बंगाल टाइगर के लिए कौन सा जो है रिवर डेल्टा जो कि लार्जेस्ट है वो जाना जाता है? तो आंसर है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लुक एट द गिवन मैप केयरफुली एंड विच बायोजियोग्राफिकल जोन इज रिप्रेजेंटेड हियर। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट को दिखाया जा रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कहता है, विच प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन हैज द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी इंसान के सोशल डेवलपमेंट में कौन सा जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो मतलब कि प्रभाव डालता है? तो आंसर है फैमिली, यानी कि परिवार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट इज शोन इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है? एनिमल्स नहीं दिखाए जा रहे केवल, है ना, पृथ्वी के अंदर का हिस्सा नहीं दिखाया जा रहा, इन्वायरमेंट दिखाया जा रहा है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि वातावरण, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पाई चार्ट टेल विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स इफ देयर पॉपुलेशन परसेंटेज आर एडेड टुगेदर विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितना पॉपुलेशन है? 20% है, ठीक है। कहते हैं कौन से दो स्टेट के पॉपुलेशन को ऐड किया जाए कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन के इक्वल हो जाए? बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बिहार 11% है, उत्तर प्रदेश 15% है, 20% से ज्यादा हो जाएगा ऐड करेंगे तो। गोवा 12% है और बिहार 11% है, ये भी 20 से ज्यादा हो जाएगा। दिल्ली एंड तमिलनाडु 8% है, तमिलनाडु 9% है, तो ये तो 17 हो गया। बिहार एंड तमिलनाडु, बिहार 11 है और तमिलनाडु 9 है, तो ये मिला के 20% हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, बिहार अते तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू द गिवन बार ग्राफ द पॉपुलेशन इन द ईयर 2005 वाज 150 लाख, ठीक है, 150 लाख है यहाँ पर। टेल हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज टिल 2008, और 2008 में मतलब कि कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है वो आपने बताना है, ठीक है। तो 2008 में पॉपुलेशन कितना है? 400 लाख, ठीक है। और 2005 में कितना था? ये है हमारे पास 150 लाख, इसे माइनस कर दोगे तो आपको पॉपुलेशन इंक्रीज पता चल जाएगा, ठीक है। तो 250 लाख जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द गिवन मैप इज शोन द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन 2011 सेंसस, ठीक है। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो इंडिया में है वो दिखाया गया है। सेक्स रेशियो मींस द रेशियो ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। तो सेक्स रेशियो का क्या मतलब होता है? हर 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस कैन द गवर्नमेंट यूज दिस इंफॉर्मेशन एज द गिवन इन द मैप। तो इसको मतलब कि ये डेटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट की किस तरीके से हेल्प कर सकता है? तो आंसर है ये इंडिकेटर है, ठीक है, मेंटेन करने का जेंडर इक्वालिटी को, ठीक है। अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं है तो हम उसको किस तरीके से जो है वो बराबर कर सकते हैं, वो चीज जो है वो गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज में लेकर आती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मेनी राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे जो है अधिकार दिए जाते हैं हमारे संविधान द्वारा यहाँ के नागरिकों को। हाउ डू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अफेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरीके से नागरिकों के अधिकारों को जो है वो प्रभावित करती है? तो आंसर आएगा बाय प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन देती है। अगर उनके अधिकार कोई छीनता है तो वो सीधा कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 18th है, वी सी दैट ड्यूरिंग द 19th and 20th centuries इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस इन द वर्ल्ड एंड लार्ज स्केल फैक्ट्रीज स्टार्टेड टू बी सेट अप। तो 19th और 20th सेंचुरी में काफी ज्यादा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से काफी बड़ी मात्रा में फैक्ट्रीज जो है वो स्थापित की गई। ठीक है, व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस, इसके पीछे रीजन जो है वो क्या था, रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज, क्योंकि शहरों का विकास हो रहा था। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19th है, द पर्सन सीन इन द पिक्चर डिस्कवर्ड इंडिया बाय सी इन 1498। 1498 में इन्होंने जो है वो समुद्र के द्वारा भारत को खोजा था, ये कौन है, तो ये है वास्को डी गामा। ठीक है, और ये पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे। क्वेश्चन नंबर 20th है, द प्लेसेस वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मर्ज टुगेदर, जहां पे गर्म और ठंडा जो करंट है, ठीक है, वो आपस में मिल जाते हैं। एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज इन द वाटर, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पे पानी से में उगता है, जो कि फिश का खाना बन जाता है। एंड सच प्लेसेस डेवलप एट फिशिंग इकोनॉमिक जोन, और ये फिशिंग इकोनॉमिक जोन जो है वो बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिशेज जो है वो काफी ज्यादा जो है वो पाई जाती है। तो ये क्या उगता है यहाँ पर, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो होता है, प्लैंकटन। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स। तो बिजनेस करना, ट्रेडिंग करना या कॉमर्स करना, इसका मेन काम जो है वो क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में जो है वो क्या अंतर है, ठीक है, वो सॉरी क्या रिलेशन है वो बताना है। ठीक है, कंजम्पशन ड्राइव्स प्रोडक्शन थ्रू डिमांड, कंजम्पशन जो है वो कब होगा, जब डिमांड चीजों की जाएगी, है ना। प्रोडक्शन कब बढ़ाया जाएगा, जब लोग उसकी डिमांड करेंगे तभी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट कर दी। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो बी करेक्ट है। ठीक है, 22 का जो है वो ए करेक्ट है, ये गलत है। 23rd जो है उसका बी करेक्ट है। ठीक है, ये गलत है। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, टुडे द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ मार्केट फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो अब जो है वो कंप्लीट वर्ल्ड जो है वो एक मार्केट बन गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल डिसएडवांटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड के लिए इसमें मतलब कि अगर ये ग्लोबल विलेज बन गया, इसका क्या नुकसान है कि हम फॉरेन मार्केट्स की चीजों पे डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच एलिमेंट ऑफ कॉमर्स डायरेक्टली अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। तो कौन सा एलिमेंट जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, कंजम्पशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये परचेजिंग डिसीजन को भी अफेक्ट करेगा, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, है ना, उनका बिहेवियर कैसा है, इस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ डज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अफेक्ट मार्केट प्राइस। काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो गई है, ठीक है, सामान जो है वो काफी ज्यादा प्रोड्यूस किया गया है, तो मार्केट प्राइस पे इसका क्या असर पड़ता है, इससे कीमतें जो है वो कम हो जाती है। अब लोग जो है वो खरीदने वाले कम है, सामान ज्यादा है, जैसे कि मान के चलो किसी टाइम जो है वो आलू की खेती ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो देखो आप मार्केट में ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है, आलू का प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, तो ये प्राइस को लोअर कर देता है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26 जो है, आपने इस पैराग्राफ को जो है वो रीड करना है और उसके बाद इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ विल गुलजार डील विद द प्राइसेस ऑफ फ्लावर इन द मार्केट नाउ। अब गुलजार जो है वो फ्लावर के प्राइसेस को किस तरीके से जो है वो डील करेगा, तो यहाँ पर वो किस तरीके से डील करेगा, ही विल लोअर प्राइसेस टू सेल मोर फ्लावर, तो वो प्राइसेस को कम कर देगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लावर को बेच सके। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एग्जामिन द मैप केयरफुली एंड एक्सप्लेन व्हाट डज इट शो। तो ये क्या शो कर रहा है, ये विंटर मॉनसून विंड को शो कर रहा है। अगर समर मॉनसून विंड होता तो ये ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन होता। ठीक है, ये एरो नीचे जा रहा है ना अभी, उस टाइम पे ऊपर की साइड होता। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप किया गया है, तो इसका आंसर है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच फॉरेस्ट रिसीव एनुअल रेनफॉल ऑफ 70 सेंटीमीटर और लेस। कौन सा फॉरेस्ट जो है वो 70 सेंटीमीटर या इससे कम की बारिश में उगता है। यहाँ पे पेड़ों का साइज जो है वो छोटा होता है, कीकर, डेट, पाम, कहर, तोहर, इस तरीके के पेड़ जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आंसर है
shrubs and thorny forest होगा ये, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, shrubs and thorny forest। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, विच आइडिया ऑफ द नेशनल इंडियन मूवमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा आइडिया जो है वो शो किया गया है? सोशलिज्म का, ठीक है, यानी कि समाजवाद का। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।